श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, इससे पूर्व के वीडियो में हम भोजन के ऊपर विचार कर चुके हैं। अब अन्न किसके घर का हो, कैसा हो, इस पर चर्चा करेंगे। मुझे किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है उसको यथावत आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई न तो जोड़ रहा हूँ न घटा रहा हूँ। देखिए, अन्न कैसा हो उस पर चर्चा करेंगे। अन्न से क्या होता है, किसके हाथ का अन्न न खाएं, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पसंद करें, इसको अंग्रेजी में लाइक कहते हैं, उंगली अवश्य लगाएं। फिर भी पसंद नहीं आए तो इस पे उंगली अवश्य लगाएं। और अपने मित्रों को भेजना चाहें तो तीर के निशान पर उंगली लगाकर फिर एक आयत खुलेगा डबल, उसमें उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की कॉपी हो जाएगी लिंक की, फिर वो कहीं भी भेज सकते हैं। यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उस पर उंगली अवश्य लगाएं ताकि आपको समय समय पर वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस पर उंगली लगाने के बाद घंटी का निशान खुलेगा, घंटी पर उंगली लगाएंगे तो आल वाली घंटी को और एक उंगली लगा देंगे, तो जैसे ही वीडियो डालेंगे तत्काल आपको सूचना मिल जाएगी। देखिए, मूल विषय पर आते हैं। नंबर 1, केश और कीड़ों से युक्त जिस अन्न के प्रति दूषित भावना हो, कुत्ते द्वारा सूंघा हुआ, दोबारा पकाया गया। मतलब आजकल जो है बहुत सारे क्या होते हैं, ठंडा हो गया इसको वापस गर्म कर लो, खा लो, गलत बात है। अरे सब्जी ठंडी हो गई है, इनके गर्म करके दे दो, वो गलत बात है। शास्त्र कहता है एक बार पका लिया, डबल उसको गर्म मत करो। चांडाल, रजस्वला तथा पतित के द्वारा खाया गया, गौ द्वारा सूंघा हुआ, अनादर पूर्वक प्राप्त बासी तथा पर्यायान्न जो अन्य स्वामिक हैं और अन्य को दिया जाना है, उसका परित्याग करना चाहिए। जिसे कोए अथवा मुर्गे ने छू लिया हो, जो कृमियुक्त हो, जो मनुष्यों द्वारा सूंघा अथवा कोड़ी से छुआ गया हो, जिसे रजस्वाला व्यभिचारिणी अथवा रोगिणी स्त्री ने दिया हो और जिसे मेले वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति ने दिया हो, ऐसे अन्न का त्याग कर देना चाहिए। किसने कहा है ये? देखिए, बताता हूँ मैं आपको। ये कहा है कूर्म पुराण में। केशकीटावपन्नं च सरलेखं च नित्यशः श्वाघ्रातं च पुनः सिद्धं चाण्डालावेक्षितं तथा उदक्यया च पतितेर्गवा चाघ्रातमेव च अनर्चितं पर्युषितं पर्यायान्नं च नित्यशः काककुक्कुट संस्पृष्टं क्रमिभिश्चैव संयुतं मनुष्यैरप्यवघ्रातं कुष्ठिना स्पृष्टमेव च न रजस्वलाया दत्तं न पुंश्चल्या सरोषिया मलवद्वाससा वापी परवासो अथ वर्जयेत। ये कूर्म पुराण ने कहा है। नंबर 2 का नियम आता है, मतवाले, क्रुद्ध और रोगी के अन्न को एवं केश कीट से दूषित अन्न को तथा इच्छापूर्वक पैर से छुए अन्न को कभी न खाए। जिस अन्न को पैर लग गया हो उस अन्न को नहीं खाना चाहिए। ये कहा है मनुस्मृति ने। मत्त क्रुद्धातुराणां च न भुंजित कदाचन केशकीटावपन्नं च यदा स्पृष्टं च कामतः। नंबर 3 आता है, गर्भहत्या करने वाले के देखे हुए, रजस्वला स्त्री से छुए हुए, पक्षी से खाए हुए और कुत्ते से छुए हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। देखिए, नंबर 3 किसने कहा है? मनुस्मृति में कहा गया है, भ्रूणग्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया पतत्रीणावलीढं च शूना संस्पृष्टमेव च। चौथा नियम है, गौ के सूंघे हुए किसी के लिए घोषित अन्न को, समूह के अन्न को, वेश्या के अन्न को और विद्वान से निंदित अन्न को नहीं खाना चाहिए। ये कहा है गौतम धर्मसूत्र में।
गवाचान्नमुपाग्रातं गुष्टान्नं च विशेषतः गणान्नं गणिकान्नं च विदुषां च जुगुप्सितं गवोपग्रातम। मनुस्मृति गौतम धर्मसूत्र ने ये बात बताई है। 5वां नियम है कि बाएं हाथ से लाया गया अथवा परोसा गया अन्न बासी भात मतलब चावल बासी, शराब मिला हुआ, झूठा और घर वालों को न देकर अपने लिए बचाया हुआ अन्न खाने योग्य नहीं है। ये किसने कहा है? महाभारत के शांति पर्व में कहा है। वामहस्तारतं चान्नं भक्तं पर्युषितं च यत् सुरानुगतमुच्छिष्टं भोज्यं शेषितं च यत्। 6ठा नियम है, उग्र स्वभाव वाले मनुष्य का, समुदाय का, श्राद्ध का, सूतक का, दुष्ट पुरुष का और शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है, उग्रान्नम गरितम देवी गणान्नम श्राद्ध सूतकम दुष्टान्नम नेव भोक्तव्यम शुद्धान्नम नेव करहिचित। अर्थात सूतक का अर्थ है कि 10 दिन तक जिसके घर में मृत्यु हो वहाँ 10 दिन तक भोजन नहीं करना चाहिए। 10 दिन के बाद भोजन करने में कोई दोष नहीं है। कुत्ते 7वां नियम कहता है, कुत्ते द्वारा छुआ हुआ, पतित द्वारा देखा हुआ, रजस्वाला से छुआ हुआ, घोषित किया हुआ तथा अन्य के निमित्त रखा हुआ अन्न त्याज्य है। गाय से सूंघा हुआ, पक्षियों के द्वारा झूठा और जानबूझकर पैर से छुआ हुआ अन्न भी त्याज्य है। ये कहा है याज्ञवल्क्य की स्मृति में, युषुक्तम पर्युषितोच्छिष्टम स्वस्पृष्टम पतितेक्षितम उदक्या स्पृष्ट संगुष्टम पर्यायान्नं च वर्जयेत गोघ्रातं शकुनोच्छिष्टम यदा स्पृष्टं च कामतः। 8वां नियम कहता है कि उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर मनुष्य का अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ये कहा है अग्नि पुराण में, मत्त क्रुद्धातुराणाम च न भुंजित कदाचन। 9वां नियम कहता है कि जिसको किसी ने लांग दिया हो, जो लड़ाई झगड़ा करते हुए तैयार किया गया हो, जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ गई हो, जिसमें केश या कीड़े पड़ गए हों, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ गई हों तथा जो रोककर और विस्तार तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, वह अन्न राक्षसों का भाग हैं। देखिए आजकल तो कुत्ते घर में पालने लग गए हैं, तो घर में हम कोई भी अन्न बनाते हैं तो कुत्ते की दृष्टि पड़ती है। तो अब देखिए कुत्ते को तो कभी घर के अंदर पालना ही नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गाय गौ माता को अंदर रखो और कुत्ते को दरवाजे के बाहर रखो। कुत्ता दरवाजे के अंदर नहीं आए और गौ माता दरवाजे के बाहर नहीं। और इसका अर्थ ये नहीं कि गौ माता को कहीं चरने के लिए, घास खाने के लिए ना भेज सकते हैं, परंतु रात्रि विश्राम गौ माता घर के अंदर करे और कुत्ता बाहर करे। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, कुत्ते तो जो है बड़े आलीशान गद्दे वाले पलंग पर जाके सो रहे हैं और गौ माता बेचारी जो है बाहर भटक रही हैं। तो ऐसे कुत्ते की दृष्टि, तो अगर आप कुत्ता घर में पालेंगे तो वो तो सब तरफ दौड़ेगा और आपके भोजन को भी देखेगा, और वो जो भोजन आप करेंगे तो वो राक्षसों का भाग कहलाएगा और वो राक्षसी भावना आपके अंदर भी उत्पन्न करेगा। ये किसने कहा है? ये महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है। लंघितम चावलीढम च कलिपूर्वम च यत कृतम रजस्वलाभिदृष्टम च तम भागम रक्षसाम विदुह केशकीटावपतितम क्षुतम स्वभिरवेक्षितम रुदितम चावधूतम च तम भागम रक्षसाम विदुह। 10वां कहता है कि जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो, जिसे मुंह से फूंककर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समझना चाहिए। अन्न को भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अखाद्य यदि आप खा लेते हैं तो ऐसे अन्न को यदि आप खा लेते हैं तो चांद्रायण व्रत करने के बाद ही शुद्ध होते हैं। ये किसने कहा? ये महाभारत के
अंदर कहा गया है केश कीटोपन्नम च मुखमारुत विजितम अभोजम तद विजानीयात भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत मुखेन्दमयितं चान्नम तुल्यम गोमांस भक्षणम। 11वां नियम कहता है जिसके लिए लोगों में ढिंढोरा पिटा गया हूँ, जिसमें से किसी व्रतहीन असत्यवादी मनुष्य ने भोजन कर लिया हूँ तथा जो कुत्ते से छू गया हूँ, उस अन्न को राक्षसों का भाग समझना चाहिए। देखिए ये किस में कहा गया है, ये महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है। आवदुष्टम च यद्भुक्तमव्रतेन च भारत परामृष्टम शूना चैव तं भागम रक्षसाम विदुः। 12वां नियम कहता है कि जिस अन्न में थूक पड़ गई हूँ, जिसमें कीड़े पड़े हों, जो झूठा हों, जिसमें बाल गिरा हों, जो तिरस्कार पूर्वक प्राप्त हुआ हों, जो अश्रुपात से दूषित हो गया हों तथा जिसे कुत्ते ने छू दिया हों, वह सारा अन्न राक्षसों का भाग है। जो ऐसे अन्न को खाता है वह मानो राक्षसों का अन्न खा रहा है। ये किसने कहा है, महाभारत के शल्य पर्व में कहा गया है। क्षूतम कीटावपन्नम च यच्चोच्छिष्टाचीतं भवेत् सकेशमवधूतं च रुदितोपहतं च यत् स्वभिः संस्पृष्टमन्नं च भागो असो रक्षसामिह तस्माज्जात्वात् सदा विद्वानेतान् यत्नाद् विवर्जयेत् राक्षसान्नमसो भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते ह्यन्नमीदृशम्। महाभारत के शल्य पर्वत में ये कहा गया है। 13वां सूत्र कहता है मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में स्थित होता है, अतः जिसको अन्न खाता है अर्थात जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप भोजन करता है। अर्थात भोजन के अंदर जो है उस व्यक्ति का पाप निवास करता है, अर्थात जिसका अन्न हम खाते हैं उसके पाप का हिस्सा भी हम ग्रहण करते हैं। इसलिए अधिक लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। ये कहा है आंगिरस स्मृति में, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम मन्नमाश्रित्य तिष्ठति यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किल्बिषम्। ब्राह्मण 14वां सूत्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय पेट में रहता है उसी की योनि प्राप्त होती है। अर्थात ब्राह्मण का अन्न पेट में होगा तो ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, क्षत्रिय का अन्न पेट में होगा तो क्षत्रिय कुल में जन्म होगा। देखिए ये कूर्म पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रस्य च मुनीश्वरा यस्यान्नेनोदरस्थेन मृतस्तद्योनिमाप्नुयात्। 15वां सूत्र है शत्रु यज्ञ गण वेश्या और सूदखोर का भोजन नहीं करना चाहिए। सूदखोर कहते हैं जो ब्याज का धंधा करता हो उसका भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये अष्टांग हृदय सूत्र में कहा गया है शत्रु शत्रुगणा कीर्ण गणिका पणिकाशनम। 16वां सूत्र है पुजारी तथा पुरोहित का अन्न खाने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अर्थात जो पुजारी हो और ब्राह्मण हो उसके घर का भोजन तो कभी नहीं करना चाहिए। देखिए महाभारत में कहा गया है कुंडान्नम गोलकान्नम च देवलान्नम तथैव च तथा पुरोहितस्यान्नम भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। 17वां सूत्र कहता है, वो क्या कहता है, मरण शोच तथा जन्ना शोच का अन्न खा लेने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। एक तो मृत्यु के सूतक में खा ले या जन्म होने वाले के सूतक में भोजन कर ले तो फिर उसके बाद चांद्रायण व्रत करने पर ही शुद्धि होती है। ये 17वां सूत्र कहा गया है महाभारत में। मृत सूतकयोश्चान्नम भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। 18वां सूत्र कहता है राजा नर्तक बढ़ई चर्मकार मतलब चमड़े से वृत्ति का चलाने वाला चर्मकार कहलाता है। समुदाय वेश्या और नपुंसक के अन्न का त्याग करना चाहिए। तेली धोबी चोर शराब बेचने वाले गायक लोहार सूतक के अन्न का भी त्याग करना चाहिए। मतलब अगर कोई शराब बेचने का कार्य करता है तो उसके घर का भी अन्न नहीं खाना चाहिए।
देखिए ये किसने कहा है, कूर्म पुराण में कहा गया है, राजान्नम नर्तकान्नम च तक्षणो अन्नम चर्मकारिणः गणान्नम गणिकान्नम च षड्रान्नम चैव वर्जयेत चक्रोपजीवी रज कस्तस्करध्वजीनां तथा गांधर्वलोहकारान्नम सुतकान्नम च वर्जयेत। देखिए 19वां सूत्र कहता है, वो कहता है चुगलखोर, असत्य बोलने वाला, नट, दर्जी और कृतघ्न के अन्न को न खाए। ये कहा है मनुस्मृति में, पिशुना नृत्ति नोश्चान्नम क्रतु विक्रयीणस्तथा शेल्लु शतुर्नवायान्नम कृतघ्न स्यान्नमेव च। 20वां सूत्र है, कुमार, चित्रकार, सुदखोर अर्थात ब्याज का काम करने वाला, पतित, द्वितीय पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पुत्र, नापित, नाभिशापग्रस्त, सुनार, नट, व्याध, बंधन में पड़े हुए, रोगी, चिकित्सक, व्यभिचारिणी स्त्री, दंडधारी चोर, नास्तिक, देवनिंदक जो देवता की निंदा करता हो, सोमरस का विक्रय करने वाले, चांडाल, स्त्री के वशीभूत रहने वाले, स्त्री के उपपति को घर में रखने वाले, समाज द्वारा परित्यक्त, कृपण और झूठा खाने वाले मनुष्य का अन्न त्याज्य हैं। देखिए इतने लोगों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। कुलाल चित्रकर्मान्नम वार्धुषेह पतितस्य च पुनर्भव क्षत्रिकयोरभिशप्तस्य चैव हि स्वर्णकार शैलूषव्याधबद्धातुरस्य च चिकित्सकस्य चैवान्नं पुंश्चल्यादण्डिकस्य च स्तेन नास्तिकयोरन्नं देवतानिन्दकस्य च सोमविक्रयेणश्चान्नं स्वपाकस्य विशेषतः भार्याजितस्य चैवान्नं यस्य चोपपतिर्गृहे उत्सृष्टस्य कदर्यस्य तथैवोच्छिष्टभोजिनः। ये कूर्म पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है। तो देखिए इतने लोगों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। जो देवता की निंदा करते हों उनके घर का तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। देव निंदक, वेद निंदक ये तो सर्वथा त्याज्य हैं। अर्थात जो भी देवता की निंदा करते हों उनके घर भोजन कभी न करें। लोहार, मल्लाह, रंगसाज, सुनार, बांस के बर्तन बनाकर बेचने वाला तथा शस्त्र बेचने वाला, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। ये किसने कहा है? ये कहा है मनुस्मृति में, कर्मारस्य निषादस्य रंगावतारकस्य च स्वर्णकर्तुर्वेणस्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा। देखिए ऐसे ही रिश्वत लेने वाले के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्वत लेने वाले को कोई खुशी से रिश्वत नहीं देता है। सभी रिश्वत लेते हैं ये बात नहीं है। देखिए बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं कि वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, वो रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके हाथ धुलवाए तो पानी में रंग बदल गया। तो ऐसे कुछ लोग तो हैं, सभी दोषी नहीं हैं, पर जो 1% 2% जो रिश्वत लेते हैं तो वो सामने वाला जो है मन में दुखी होकर कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके वो उसको देता है और वो ग्रहण करता है, तो वो उस सामने वाले का पाप ग्रहण कर रहा है। वो तो पाप से मुक्त हो गया, कहीं से भी कुछ भी करके लाके ने दिए, और इसने लेके पाप का गट्ठा बांध लिया। अब ये व्यक्ति फिर आपको भोजन कराएगा, तो वो जो उसने रिश्वत ले लेकर पाप का गट्ठा बांध रखा है उसका हिस्सा आपको भी मिल जाएगा और आप भी पाप के भागी हो जाएंगे। इसलिए रिश्वतखोर के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। कुत्ता पालने वाले, मतलब जो कुत्ता पालता हो, मद्य विक्रेता, धोबी, रंगरेज, नृशंस और जिसके घर में जार हो उसके अन्न को नहीं खाना चाहिए। देखिए कुत्ता पालने वाला, कुत्ता पालना क्या है? घर में रखना।
एक जो बाहर आप रोज नियमित रूप से किसी कुत्ते को रोटी डाल रहे हैं वो कुत्ता पालना नहीं कहा जाता है। कुत्ता पालना वो कि आपने बांध के अंदर रख रखा है तो उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ये कहा है स्ववतामो शोंडी का नाम च नील चेलनीर्ने जकस्य च रंजकस्य न संसस्य यस्य चोपपतिर्ग्रहे, मनुस्मृति में कहा गया है। ये 23वां सूत्र क्या कहता है, घर में स्त्री के जार को सहन करने वाले, स्त्री के वशीभूत तथा बिना 10 दिन बीते सूतक के अन्न को और अतुष्टिकारक अन्न को न खाए। सूतक के अंदर 10 दिन के अंदर भोजन नहीं करना चाहिए, ये मनुस्मृति ने कहा है। मृष्यंती ये चोपपतिम स्त्री जीता नाम च सर्वशः अनिर्दशम च प्रेतान्नाम तुष्टिकरमेव च। 24वां सूत्र आता है, ज्योतिषी, गणिका, गायक, अभिशप्त, नपुंसक, धोबी, भाट, जुआरी, ढोंगी तपस्वी, चोर, जल्लाद, कुंड गोलक, व्यभिचार से पैदा हुए, स्त्रियों द्वारा पराजित, वेदों का विक्रय करने वाले, नट, जुलाहे, कृतघ्न, लोहार, निषाद मतलब मछली मारने वाले, रंगरेज, ढोंगी सन्यासी, उल्टा स्त्री, तेली और शत्रु के अन्न का सदैव परित्याग करना चाहिए। जो शत्रुता रखता हो आपसे उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा है? अग्नि पुराण ने कहा है। गणान्नम गणिकान्नम च वार्धुषेर गायनस्य च अभिशप्तस्य षण्डस्य यस्याचोपपतिर्ग्रहे रजकस्य नशंसस्य वन्दिनः कितवस्य च मिथ्या तपस्विनश्चैव चोरदण्डिकयोस्तथा कुण्डगोल स्त्रीजितानां वेद विक्रयिणस्तथा शेलुशतन्तु वायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च कर्मारस्य विषादस्य चेलनिर्णेजकस्य च मिथ्या प्रव्रजितस्यान्नं पुंश्चल्यास्तेलिकस्य च आरूढपति तस्यान्नं विद्विष्टान्नं च वर्जयेत्। 25वां सूत्र कहता है, कृपण, बंधन में पड़ा हुआ, चोर, नपुंसक, रंगावतारी, नट आदि, वेण, बांस को छेद कर जीविका चलाने वाला, अभिशस्त, पातकी, वारदूषी, कुत्सित सूद कमाने वाला मतलब गलत ब्याज कमाने वाला। जैसे 1 रुपया, 1.5 रुपया और 2 रुपये तो जो है लेते ही हैं, पर 4 रुपये ने, 5 रुपये ने, 10 रुपये ने, ऐसे में जो ब्याज कमाता है वो कुत्सित सूद कमाने वाला कहलाता है। वेश्या, बहुयाचक, वैद्य, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी, अभिमानी, शत्रु, क्रूर, उग्र, पतित, व्रात्य मतलब जिस संस्कारहीन को व्रात्य कहते हैं, जिसके कोई संस्कार नहीं है, दाम्भिक, झूठा खाने वाला, सुनार, स्त्री के वशीभूत, गांव भर का यजन करने वाला, शस्त्र बेचने वाला, लुहार, जुलाहा या दर्जी, कुत्तों से जीविका चलाने वाला, निर्दयी, राजा, कपड़ा रंगने वाला, कृतघ्न, प्राणियों के वध से जीविका चलाने वाले, धोबी, शराब बेचने वाले, जिसके घर में जार रहता हूँ, पिशुन, दूसरे का दोष प्रकाशित करने वाला, झूठ बोलने वाला, तेली या गाड़ीवान, बंदीजन तथा सोम विक्रयी, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। ये कहा है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। कदर्यबद्ध चोराणाम क्लीवरंगावतारिणाम वेणाभिशस्तवार्धुष्य गणिका गणदीक्षिणाम चिकित्सकातुरक्रुद्ध पुंश्चली मत्त विद्विषाम कुरुरोग्रपतित व्रात्यदाम्बिकोच्छिष्ट भोजिनाम अवीर स्त्री स्वर्णकार स्त्रीजित ग्राम याजिनाम शस्त्र विक्रय कर्मारतंतु वायश्ववृत्तिनाम न संसराज रजक कृतघ्न
वध जीविनाम चेलवाधावसूरा जीव सहोपपति वेश्मनाम पशूना नृतीनोश्चैव तथा चक्रीकबंधीनाम ऐषामन्नं न भोक्तव्यम सोम विक्रयीणस्तथा। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा 26वां सूत्र, चोर, गायक, बड़ई, ब्याजखोर, यज्ञ में दीक्षित, कृपण, बंधन में पड़े हुए, नपुंसक, व्यभिचारिणी स्त्री, दंभी, शूद्र, वैद्य, शिकारी, क्रूर, झूठा खाने वाले तथा उग्र स्वभाव वाले के अन्न को न खाए, बासी तथा किसी के भी झूठे अन्न को न खाए। ये कहा गया है मनुस्मृति में। 27वां सूत्र आता है, कंजूस, यज्ञ बेचने वाले, बड़ई, चर्मकार, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी, वैद्य तथा चौकीदार का अन्न खाने योग्य नहीं है, जिन्हें समाज या गांव ने दोषी ठहराया हो, जो नर्तकी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हों, छोटे भाई का विवाह हो जाने पर भी कुंवारे रह गए हों, बंदी, चारण या भाट का काम करते हों या जुआरी हों, ऐसे लोगों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति के लोग विरोधी ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि उनने सही सही बातें बताई है, इसलिए लोगों का कहना है कि इसको जला डालो, क्योंकि ये सही बात बताती है। तो देखिए ये सूत्र कहा है मनुस्मृति ने क्या कहा है वो बता देता हूँ। दीक्षितस्य कदर्यस्य क्रतु विक्रयी कस्य च तक्षणश्चर्मा कर्तुश्च पुंश्चल्या रजकस्य च चिकित्सकस्य यच्चान्नम भोज्यं रक्षिणस्तथा गणग्रामाभिशस्तानां रङ्गस्त्रीजीवीनां तथा परिवित्तीनां पुंसां च बन्दिद्यूतविदां तथा। 28वां सूत्र कहता है, नपुंसक, सन्यासी, मत, उन्मत्त, भयभीत और रोते हुए व्यक्ति के तथा अभिशप्त एवं छींक से दूषित अन्न को ग्रहण न करे, ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले, पाप बुद्धि, श्राद्ध तथा सूतक को का अन्न भी ग्रहण न करे। ये कहा है कुर्म पुराण और पद्म पुराण में। क्लीब सन्यासिनोश्चान्नं मतोन्मतस्य चैव हि भीतस्य रुदितस्यान्नमावकृष्टं परीक्षुतं ब्राह्मद्विषः पापरुचे श्राद्धानं सुतकस्य च। 29वां सूत्र कहता है, राजा का अन्न तेज हर लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है, सुनार का अन्न आयु को और चमड़े काटने वाले का अन्न यश को ले लेता है, बड़ई, कारुक, कारीगर, शिल्पी का अन्न संतान का नाश करता है, धोबी, रंगरेज का अन्न बल को क्षीण करता है, किसी समूह गण का अन्न तथा वेश्या का अन्न स्वर्गादि पुण्य लोकों को नष्ट कर देता है। ये मनुस्मृति और स्कंद पुराण में कहा गया है। देखिए वृद्ध गौतम स्मृति में भी कहा है, राजान्नम तेज आदते शूद्रान्नम ब्रह्मवर्चसम आयु सुवर्ण कारान्नम यशश्चर्मावक्रंतिनः गणान्नम गणिकान्नम च लोकेभ्यः परिक्रंततिः। 30वां सूत्र कहता है, जब तक अपनी विवाहिता कन्या की संतान न हो तब तक पिता को उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि उसके घर का अन्न खाता है तो नरक में चला जाता है। अत्रि संहिता में कहा ये, स्वसुतान्नम च यो भुंक्ते स भुंक्ते पृथ्वी मलम स्वसुता अप्रजातावनाशनीय तद्ग्रहे पिता अन्नम भुंक्ते तु यो मोहात् पूयं स नरकं व्रजेत। 31वां सूत्र कहता है, वो क्या कहता है देखिए, वैद्य का अन्न पीब, व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर्य, ब्याजखोर का अन्न विष्ठा और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य हैं। देखिए मनुस्मृति में कहा गया है, ये स्कंद पुराण में भी कहा है, वृद्ध गौतम स्मृति में भी कहा है,
पोयश्चिकित्सकस्यान्नं शोकन्तु वृषलीपते विष्टावार्धूषिकस्यान्नं तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। अब अगला सूत्र आता है 32वां, वो कहता है वैद्य का अन्न विष्ठा, व्यभिचारिणी या वेश्या का अन्न मूत्र तथा कारीगर का अन्न रक्त के समान है। ये किसने कहा? ये कहा है महाभारत के अनुशासन पर्व में। भुंक्ते चिकित्सकस्यान्नम तदन्नम च पुरुषवत पुंश्चल्यन्नम च मूत्रम स्यात् कारुकान्नम च शोणितम। 33वां सूत्र कहता है अवहेलना, अनादर तथा दोषपूर्वक मिला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। ये सूत्र 33वां किसने कहा? ये कुर्म पुराण और पद्म पुराण ने कहा है। अवज्ञातम चावधूतम सरोषम विस्मयान्वितम। 34वां सूत्र है घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह खाने योग्य है। गेहूँ, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो भी वे पूर्ववत ग्राह्य हैं। गेहूँ, जौ और गाय का दूध मिलाने से जो वस्तु बनी है वो और घी तेल में बनी है ये खा सकते हैं, ये बासी नहीं होती हैं। ये किसने कहा है? मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण ने कहा है। भोज्यमन्नम पर्युषितम स्नेहाक्तम चिरसंव्रतम अस्नेहाश्चापि गोधूमयव गोरस विक्रिया। 35वां सूत्र क्या कहता है? देखिए, नमक, घी, तेल, व्यंजन, चटनी एवं पेय पदार्थ खाली हथेली पर परोसने पर भक्ष्य नहीं होते तथा इन्हें हाथ से परोसने पर भी ये ग्राह्य नहीं होते। अतः इन्हें किसी पात्र के माध्यम से पात्र पर ही परोसना चाहिए। अर्थात नमक, घी, तेल, मिठाई और चटनी इनको हाथ से न परोसकर चम्मच से परोसना चाहिए और वो भी थाली में परोसना चाहिए, हथेली पर नहीं देना चाहिए। ये किसने कहा है? धर्म सिंधु ने कहा है। लवणम व्यंजनम चेव घृतम तेलम तथैव च लेयम पेयम च विविधम हस्तदत्तम न भक्षयेत। इस प्रकार जो है अन्न से संबंधित मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अब आप को अगले वीडियो में जो है जल के संबंध में जानकारी दी जाएगी कि जल किस प्रकार से पीना चाहिए, कैसा जल उपयोग में लेना चाहिए, इसकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। तो आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।